पीएचपी बेसिक सीखने के बाद इस सेक्शन में हम टेक्स्ट हैंडलिंग के रिलेटिंग कुछ फंक्शन सीखने वाले हैं। मैं वन बाय वन ये फंक्शंस टेकअप करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा इसे हम पीएचपी प्रोग्राम से कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिम फंक्शन की। ट्रिम और स्ट्रिंग लेंथ हम एक साथ टेकअप करते हैं। तो एक टेक्स्ट ले लेता हूं मैं यहाँ पे, नेम इक्वल टू लेटर से अजय, और मैं इस नेम का लेंथ प्रिंट करना चाहता हूँ, कितने कैरेक्टर्स का लेंथ है। तो पीएचपी में स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज़ करता हूँ और बीच में वेरिएबल पास करता हूँ। जब मैं इसका आउटपुट स्क्रीन पे देखूंगा तो ये 4 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो हम ब्राउज़र विंडो में चले जाते हैं और लर्न पी एच पी टेक्स्ट डॉट पी एच पी करके मैंने फाइल क्रिएट की है, उस फाइल पे चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्योंकि अजय जो यहाँ पे वर्ड है, जो वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, उसकी 4 कैरेक्टर्स की लेंथ है। अब इस लेंथ को चेंज करके हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर। अब यहाँ पे 10 होगी लेंथ। इन केस टाइपिंग के टाइम कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस अगर इंट्रोड्यूस हो जाती हैं तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन से जो रिटर्न होगी लेंथ वो चेंज हो जाएगी। जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो गलती से कई बार यूज़र स्टार्टिंग में एंड में ना ब्लैंक स्पेसिस दे देता है, तो इसे हमें ट्रिम करना होता है, इसे हमें रिमूव करना होता है ताकि एक क्लीन डाटा हमारे पास रिसीव हो। ये करने के लिए हमारे पास ट्रिम फंक्शन है। नेम रिसीव करने के बाद इस फंक्शन को ट्रिम करके इसका कंटेंट हम डिस्प्ले करेंगे। हम यहाँ पे नेम वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं या यहाँ पे डिस्प्ले करते वक्त ही स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ट्रिम नेम। बेटर वे तो ये रहेगा कि हम नेम वेरिएबल का कंटेंट ही मॉडिफाई करते हैं। नेम इक्वल टू ट्रिम ऑफ द इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू है उसको ट्रिम करके नेम में स्टोर कर देंगे हम। और स्ट्रिंग लेंथ नेम जब हम प्रिंट करेंगे तो जितने कैरेक्टर्स बिना स्पेसिस के हैं, स्टार्टिंग और एंड वाले स्पेसिस, बीच के स्पेसिस रिमूव नहीं करता है, स्टार्टिंग और एंड वाले स्पेसिस रिमूव करता है। जितने कैरेक्टर लेंथ इस नेम की होगी उतनी कैरेक्टर लेंथ फिर से प्रिंट हो जाएगी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 10 आ गया। ट्रिम फंक्शन एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हमें जनरली ट्रिम करके इनपुट के स्टार्टिंग में, इनपुट के एंड के एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव कर देने चाहिए और फिर इस इनपुट को हमें यूज़ करना चाहिए। और स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की रिक्वायरमेंट हमें कब रहती है? जब हम किसी इनपुट को एक रिक्वायर्ड लेंथ के अगेंस्ट चेक करना चाहते हैं। कई बार हमारे जो इनपुट है उसकी हमने लेंथ प्री डेजिग्नेट कर दी होती है, तो उस लेंथ के अंदर ही हमें एक्सेप्ट करना होता है। उस केस में हम ये चेक करके यूज़र को अप्रोप्रिएट मैसेज दे सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग फंक्शन की। जब हम स्ट्रिंग से डील करते हैं तो हमें स्ट्रिंग्स को कई बार थोड़ा बहुत फॉर्मेट करके प्रिंट करना पड़ता है। जनरली ये रिक्वायरमेंट कब आती है? जब नंबर्स के साथ डील करते हैं। लेट अस से हम एक एग्जांपल टेकअप करते हैं। लेट अस से मैं कहता हूँ एक वेरिएबल प्राइस है जिसके अंदर 100 वैल्यू स्टोर्ड है, इसे मैं स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करते वक्त प्राइस प्रिंट करूंगा। मैं पहले वाले कंटेंट को कमेंट करने लगा हूं, और जब मैं प्राइस प्रिंट करूंगा तो प्रॉपर 100 यहां पे आ गया। बट ये जो डेसिमल है, डेसिमल की जगह पे कई बार हम डेट से डील करते हैं, डेट्स के साथ डील करते हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है कि डेट्स की पैडिंग जनरली हम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि डे इक्वल टू 15, मंथ इक्वल टू 7, ईयर इक्वल टू 2022। अब यहां पे जो मैं आउटपुट चाहता हूं, अगर मेरी रिक्वायर्ड आउटपुट इस फॉर्मेट में है 15/7/2022, 07 जनरेट करने के लिए यहाँ पे हम printf फंक्शन की हेल्प लेते हैं। printf फंक्शन जो है उसमें फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली आपका फॉर्मेट है और उसके बाद आपका आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आपके इस एक ही कमांड में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल printf फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा टुडे इज, परसेंट साइन से मैं डिनोट करता हूँ। जहां भी परसेंट साइन आएगा वहां पे मेरा वेरिएबल वहां पे इंटरपोलेट हो जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो परसेंट
अब मुझे ज़ीरो पैडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये भी 15 की जगह पे ले लेता हूँ 5। सो मुझे यहाँ भी ज़ीरो चाहिए। सो टुडे इज ज़ीरो पैडिंग करने के लिए हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। सो ज़ीरो 2D मीन्स की 2 विड्थ रहेगी, स्पेस रहेगी, और इन केस 2 से कम अगर डायमेंशन है, कम कैरेक्टर्स हैं, तो ज़ीरो से पैडिंग हो जाएगी। 02D हाइफन परसेंट 02D। तो पहला 02D जो था ये था डे के लिए, दूसरा मंथ के लिए, और लास्ट में %D, क्योंकि ईयर के केस में जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमें सारे के सारे डिस्प्ले करने हैं, तो 4 ही कैरेक्टर्स हैं। और उसके बाद कॉमा के बाद जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, सो आर्ग्यूमेंट लिस्ट में हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमें तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे कॉमा के साथ डिनोट करने हैं। डे कॉमा मंथ कॉमा ईयर। सो जब इसका आउटपुट हम स्क्रीन पे देखेंगे, सो मैं पिछले वाले को कमेंट कर देता हूँ, इसका आउटपुट जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तो हमें 05072022 करके नजर आना चाहिए। टुडे इज 05072022। सो रिफ्रेश करते हैं। पिछला वाला आउटपुट हमारा शायद सेव नहीं किया मैंने, सेव करके फिर से रिफ्रेश किया। टुडे 05072022। सो यहाँ पे जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसके अंदर जो प्लेस होल्डर्स हैं, इन्हें हम प्लेस होल्डर्स कहते हैं, जो परसेंट के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। इन प्लेस होल्डर्स के आगे जो हम स्पेसिफाई करते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, उसके बेस पे हमारा वेरिएबल फॉर्मेट हो जाता है। सो यहाँ पे डी हमारा इंटीजर के लिए यूज होता है। इन केस हम डेसिमल से डील करते हैं तो हमें एफ लगाना पड़ता है, मीन्स फ्लोट, और स्ट्रिंग से डील करते हैं तो एस लगाना पड़ता है, दैट इज फॉर स्ट्रिंग। सो इन केस मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। सो मैं कहता हूँ प्राइस इक्वल टू 100, डिस्काउंट इक्वल टू 10.50, एंड इस वैल्यू के साथ मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ द प्राइस इज 100, कॉमा डिस्काउंट इज 10.5 एंड नेट वैल्यू इज 89.5। इस तरीके से मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मेरा printf स्ट्रिंग जो है वो फ्लोट्स के साथ डील करने वाला है। सो द प्राइस इज सो ये भी लिख सकते आइटम प्राइसेस। अब हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है, तो परसेंट, और फ्लोट्स के केस में जितने डेसिमल प्लेसेस हमें चाहिए उतना हमें डॉट लगा के स्पेसिफाई करना पड़ता है। इन केस मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए 2 करूंगा, 3 चाहिए तो 3 करूंगा। पहले 3 के साथ स्टार्ट करके देखते हैं। आइटम प्राइसेस परसेंट 0.3f, कॉमा डिस्काउंट इज परसेंट 0.2f एंड नेट कॉस्ट इज परसेंट 0.2f। अब यहाँ पे 3 प्लेस होल्डर्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स मुझे यहाँ स्पेसिफाई करने हैं। पहला वेरिएबल मैंने स्ट्रेट अवे प्राइस दे दिया, दूसरा वेरिएबल मैं स्पेसिफाई करने लगा हूँ डिस्काउंट, और तीसरा वेरिएबल मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, दैट वुड बी प्राइस माइनस डिस्काउंट, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 यहाँ पे प्लेस होल्डर्स हैं, परसेंट 0.3f, परसेंट 0.2f एंड परसेंट 0.2f। इसका आउटपुट रिजल्ट हम देखते हैं। हम पहले वाले जो हमने कोडिंग किया उसको हम कमेंट कर देंगे, और इसका आउटपुट रिजल्ट मैं देखता हूँ। तो आइटम प्राइस इज 100.000, डिस्काउंट इज 10.5 एंड नेट कॉस्ट इज 89.5। अब यहाँ पे मैंने डेलिबरेटली ये 0.3f रखा था, इसको भी 0.2 कर दूंगा तो 100.00 करके यहाँ पे आइटम प्राइस आ जाएगा। आइटम प्राइस इज 100.00, डिस्काउंट इज 10.5 एंड नेट कॉस्ट इज 89.5। सो इस तरीके से प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करके हम अपने इंटीजर्स, अपने फ्लोट्स, इनको हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिंटफ यूज करके। अब बात आती है कि इसमें इन केस मुझे प्रिंटफ में स्ट्रिंग इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। सो फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को मॉडिफाई कर देते हैं। हम कहते हैं आइटम नेम इक्वल टू पापड़ी चाट, राइट। सो पापड़ी चाट
का रेट 100 है तो एक्सपेंसिव, लेकिन डेमोस्ट्रेट करने के लिए ठीक है। सो यहाँ पे मुझे 4 वेरिएबल्स चाहिए, प्राइस, डिस्काउंट, नेट कॉस्ट और आइटम नेम। सो सबसे पहले वेरिएबल को रिप्लेस करने के लिए मैं यहाँ पे आइटम की जगह %s फॉर स्ट्रिंग लिख दूंगा, %s प्राइस इज, और आर्गुमेंट लिस्ट में भी एक वेरिएबल ऐड कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा आइटम नेम। सो आइटम नेम, प्राइस, डिस्काउंट एंड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये सारा का सारा स्ट्रिंग फॉर्मुलेट हो जाएगा, और इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा, सो पापड़ी चाट प्राइस इज 100, डिस्काउंट इज 10.5 एंड नेट कॉस्ट इज 89.5। सो इस तरीके से मैं स्ट्रिंग्स, फ्लोट्स और इंटीजर्स को प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू फॉर्मेट करके डिस्प्ले कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट जो हम टेकअप करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग टू लोअर फंक्शन। सो हमें रिक्वायरमेंट रहती है स्ट्रिंग को कई बार पूरा लोअर केस में कन्वर्ट करने की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टू लोअर फंक्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ, प्रीवियस वाले को मैं कमेंट करता जाऊंगा ताकि वो नेक्स्ट मैं आउटपुट देख सकूं इजीली। सो मैं इन केस कहता हूं कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अजय कुमार, राइट, और प्रिंट कर देता हूं इसको लोअर में कन्वर्ट करके, प्रिंट स्ट्रिंग टू लोअर नेम। सो अजय कुमार पूरा का पूरा लोअर केस में प्रिंट हो जाएगा, राइट। यही अगर मैं इसका अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं स्ट्रिंग टू अपर यूज करता हूं। तो यहां पे क्योंकि मुझे एक ब्रेक कमांड भी चाहिए होगा, HTML ब्रेक चाहिए होगा ताकि नेक्स्ट लाइन में मैं डिस्प्ले कर सकूं। सो वो कॉन्कैटिनेट कर देते हैं ब्रेक। सो नेक्स्ट में भी करूंगा क्योंकि एक और डेमोस्ट्रेट करने वाला हूं मैं यूसी वर्ड्स करके, तो यहां भी मैं ब्रेक कॉन्कैटिनेट कर देता हूं। सो स्ट्रिंग टू अपर, सो पूरा का पूरा अजय कुमार अपर केस में यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। और इन केस मैं टाइटल केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं किसी भी कंटेंट को। सो टाइटल केस में कंटेंट को कन्वर्ट करने के लिए एक बड़ा हेल्पफुल फंक्शन है यूसी वर्ड्स करके, जिसमें कि हर वर्ड का पहला लेटर मेरा कैपिटल रहेगा। तो यूसी वर्ड्स यूज करने के लिए एक मैं नया वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, टाइटल। सो टाइटल इक्वल टू माई रोड जर्नी टू लद्दाख, राइट। लेट्स से टाइटल टू माई रोड जर्नी टू लद्दाख, और इसे मैं टाइटल केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। सो जब हम यूजर इनपुट लेते हैं तो हमें हमारे पास ऑटोमेटेड वे होना चाहिए मैनिपुलेट करने का टेक्स्ट को, राइट। कोडिंग के थ्रू तो हम ये कर ही सकते हैं, बीच में से कंटेंट निकाल के उसको फिर एक एक लेटर को अपर केस जो भी हमें वैलिड है वो करने के लिए, बट देयर शुड बी अ बेटर वे जो यूसी वर्ड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। अब जो कंटेंट मुझे रिसीव हुआ इसमें कुछ मिस टाइप भी हो सकता है, राइट। सो लेटर से किसी ने इस तरीके से टाइप करके कंटेंट दे दिया मुझे। सो पहला मेरा टास्क रहेगा, अगर मैं इस पर सीधे यूसी वर्ड्स इंप्लीमेंट कर दूंगा तो मेरा जो इफेक्ट है ना वो रिक्वायर्ड डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ जाएगा। तो मैं करके देखता हूँ, लेट्स ट्राई दिस आउट। हम सीधे प्रिंट यूसी वर्ड्स करके देखते हैं। प्रिंट यूसी वर्ड्स अपर केस वर्ड्स टाइटल। सो अभी आप इसका इम्पैक्ट देखिए, लास्ट में लद्दाख सारा का सारा कैपिटल है। सो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, एवरी वर्ड फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, पर लद्दाख पूरा का पूरा कैपिटल है क्योंकि पहले से कैपिटल था पूरा का पूरा, राइट। सो इस इम्पैक्ट से, इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूसी वर्ड्स फंक्शन को स्ट्रिंग टू लोअर के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। सो हम पहले क्या करते हैं, टाइटल को सारे के सारा लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो स्ट्रिंग टू लोअर, और फिर उस लोअर किए हुए टाइटल को यूसी वर्ड्स फंक्शन यूज करके टाइटल केस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। सो माई रोड जर्नी टू लद्दाख, अब आप देख रहे हैं कि पहले ये सारा का सारा टाइटल लोअर केस में कन्वर्ट हुआ और फिर यूसी वर्ड्स के थ्रू हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। सो यूसी वर्ड्स इस तरीके से स्ट्रिंग टू लोअर के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ठीक आएगा। अब हम बात करते हैं सबस्ट्रिंग फंक्शन की। सो सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूटिलिटी क्या है। सबस्ट्रिंग फंक्शन हमारा काम आता है किसी कंटेंट में से अपनी डिजायर्ड लेंथ का
कंटेंट उठाने के लिए, मीन्स उसमें से हम निकाल के उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं या उसको सेव करना चाहते हैं। सो जनरली अगर आप एक ब्लॉग साइट बना रहे हैं तो ब्लॉग में क्या होता है कि एक्सेप्ट मतलब पूरा का पूरा कंटेंट एक लिखा गया और हम एक समरी पेज पे ना उसका थोड़ा हर पोस्ट का पहली लाइन डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो हम क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स 30 कैरेक्टर्स लाइन में से उठा लेते हैं, कंटेंट में से उठा लेते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं। सो इस तरह के टास्क के लिए हमें ये सबस्ट्रिंग फंक्शन काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि लेट अस से हमारा एक ब्लॉग पोस्ट है जिसके अंदर यूजर ने लिखा हुआ है द हाउसिंग सोसाइटी पार्क is well maintained. It also has पक्का path for walking and jogging. अब इन केस मैं से सीधे प्रिंट करता हूँ ब्लॉग पोस्ट को तो ये पूरा का पूरा कंटेंट मेरा प्रिंट होने वाला है। सो एक बार करके देखते हैं और प्रीवियस हमारा जो कोडिंग है उसको हम कमेंट कर देंगे। द हाउसिंग सोसाइटी पार्क इज वेल मेंटेन्ड, इट ऑल्सो हैज पक्का पाथ फॉर वॉकिंग एंड जॉगिंग। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे इसमें से कुछ 30 कैरेक्टर्स पिक करने हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करूँगा। सो मैं प्रिंट के साथ ब्लॉग पोस्ट को सबस्ट्रिंग फंक्शन के साथ बीच में से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा डिजायर्ड मुझे जितने कैरेक्टर चाहिए। सो सबस्ट्रिंग को पहला कंटेंट हम स्ट्रिंग पास करते हैं, दूसरा कंटेंट कहाँ से मुझे स्ट्रिंग कट करना है, सबस्ट्रिंग पिक करना है, और थर्ड जो पैरामीटर होता है वो होता है कितने मुझे कैरेक्टर पिक करने हैं। सो मैं 30 कैरेक्टर्स पिक कर रहा हूँ। जीरो मीन्स जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है पीएचपी में, तो जीरो मीन्स टी इज द जीरोथ कैरेक्टर और 30 कैरेक्टर्स पिक करने हैं। तो जहाँ भी 30 कैरेक्टर्स खत्म होंगे वहाँ पे वो आ जाएगा, पिक होके आ जाएगा। अब ये प्रिंट होने के साथ मुझे एलिप्सिस भी प्रिंट करना है। एलिप्सिस क्या होता है आप देखते हैं जनरली इन केस हम ये डिनोट करना चाहते हैं कि इसके साथ और भी कंटेंट है, देयर इज समथिंग मोर। सो 3 डॉट्स हम पुट इन करते हैं। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रिंट 3 डॉट्स भी प्रिंट कर दूंगा, राइट। सो डॉट डॉट डॉट। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं स्क्रीन पे, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करते हैं। सो द हाउसिंग सोसाइटी पार्क इज WE डॉट डॉट डॉट, राइट। सो हमने सब स्ट्रिंग के थ्रू फर्स्ट 30 कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में से पिक कर लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब सब स्ट्रिंग के थ्रू आप स्ट्रिंग के एंड के कैरेक्टर भी पिक कर सकते हैं, राइट। सो कई बार क्या होता है आप देखते हैं कि डेबिट कार्ड का लास्ट के कैरेक्टर्स आपके नजर आते हैं और बाकी XXX करके नजर आता है, राइट। सो अगर इन केस आपको एक वेरिएबल के लास्ट के कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं तो हम वो भी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कार्ड नंबर जो है वो है, कुछ भी नंबर ले लेते हैं 7290169622225431, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कार्ड नंबर है और मुझे इसके लास्ट के 4 कैरेक्टर्स प्रिंट एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करने हैं। सो सबस्ट्रिंग फंक्शन का ही एक डिफरेंट तरीके से हम यूजेज करेंगे। सो सबस्ट्रिंग को सबसे पहले तो वेरिएबल नंबर पास करते हैं, वेरिएबल नेम, और दूसरा पैरामीटर हम पास करते हैं कि राइट साइड से कितने कैरेक्टर से मुझे एक्सट्रैक्शन करनी है। सो इन केस मैं कहता हूँ राइट साइड से मुझे 4 कैरेक्टर पहले एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करनी है, तो माइनस साइन से ये सिग्निफाई होता है कि राइट साइड से एक्सट्रैक्शन करनी है, ना कि लेफ्ट साइड से। सो -4। और जब मैं लास्ट का थर्ड पैरामीटर सबस्ट्रिंग फंक्शन को नहीं देता तो ये जिस कैरेक्टर में जिस पोजीशन को स्पेसिफाई करता हूँ वहां से लेकर एंड तक पिक कर लेता है। सो -4 मीन्स राइट हैंड साइड से 4th कैरेक्टर ऑनवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करो, लास्ट पैरामीटर नहीं दिया इसका मीनिंग एंड तक एक्सट्रैक्ट करो। सो -4 मीन्स कि 5 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 5431 एक्सट्रैक्ट करके मेरा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इसका आउटपुट देखते हैं हम। प्रीवियस आउटपुट को हम कमेंट कर देंगे जैसे कि पहले कर रहे थे। सेव करते हैं फाइल को, रिफ्रेश करते हैं। सो 5431 एक्सट्रैक्ट होके मेरे सामने आ गया। तो इस तरीके से सबस्ट्रिंग से मैं कहीं से भी कंटेंट पिक कर सकता हूं। अब मैंने स्टार्टिंग से और एंड से पिक करने का एग्जांपल आपको दिखा दिया। अब इसी कार्ड का मैं कुछ सेंटर में से एक्सट्रैक्ट करके आपको एग्जांपल यहाँ पे डिनोट करता हूँ। सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस कार्ड का एक्सट्रैक्शन बीच में से मैं 1 से करने वाला हूँ। 1696 मैं पिक करना चाहता हूँ, राइट। सो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 0 1 2 3 4 5। सो
5 जो है हमारा इंडेक्स नंबर है 1 डिजिट का, राइट। सो 5 हमारा पहला पैरामीटर रहेगा। सो मैं जब कहता हूँ प्रिंट सब स्ट्रिंग, मैं उसे वेरिएबल पास करता हूँ कार्ड, 5 मेरा पहला पैरामीटर रहेगा और मुझे 4 कैरेक्टर्स पिक करने हैं, तो 5,4। सो 1696 एक्सट्रैक्ट होके मेरा स्क्रीन पे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम देखते हैं 1696। तो मैं स्ट्रिंग के बीच में से भी किसी एक पोजीशन से लेकर डिजायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ से पिक कर सकता हूँ। तो इसी का एक वेरिएशन देख लेते हैं। अगर मैं 5,4 की जगह 5 करके छोड़ देता हूँ और लास्ट वाला पैरामीटर देता ही नहीं, सो 1 से लेकर लास्ट तक के मेरे कैरेक्टर्स इस कार्ड के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सब स्ट्रिंग फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब जो मैं आपको टेक्स्ट हैंडलिंग फंक्शन बताना चाहूंगा वो है स्ट्रिंग रिप्लेस। सो कई बार एक स्ट्रिंग के अंदर हमें एक सब स्ट्रिंग रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट रहती है। सो ये हम स्ट्रिंग रिप्लेस के थ्रू कर सकते हैं। सो मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेट HTML वेरिएबल बी इक्वल टू अजय इज वरीड अबाउट द जर्नी। अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैं वरीड को एक्साइटेड से रिप्लेस करना चाहता हूं। सो स्ट्रिंग रिप्लेस को मैं कैसे यूज करूंगा? सो सबसे पहले जो पैरामीटर मैं इसे पास करूंगा वो है कि द स्ट्रिंग टू बी रिप्लेस्ड, सब स्ट्रिंग टू बी रिप्लेस्ड। सो वरीड इज टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू सब स्ट्रिंग एक्साइटेड इन द पेरेंट स्ट्रिंग HTML। सो जब मैं ये चेंज करके इस कोड को रन करूंगा, सो आउटपुट आएगा अजय इज एक्साइटेड अबाउट द जर्नी। अब यहाँ पे सबस्ट्रिंग वरीड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एक्साइटेड। सो ये टेम्पलेट बेस्ड जब मॉडिफिकेशंस हमें कंटेंट में करनी होती है, HTML में करनी होती है, तो स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन वहाँ पे हमारा हेल्पफुल होता है। टेक्स्ट मैनिपुलेशन सीखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल्स पे बात करेंगे, जिसमें हम इफ कंडीशन यूज करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। एंड फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट।